हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है, सब जानती है कि विशेष कार्यक्रम में आज हम आए हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम मुद्दा पहले भी रहा है और आज भी है। श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसके निर्माण के कई मायने हैं जो निकाले जा रहे हैं। खासतौर से इस समय बीजेपी राम मंदिर के निर्माण को सत्ता की चाबी के तौर पर भी देख रही है, लेकिन जनता आखिर इससे कितना सरोकार रखती है और पिछले 5 साल में अयोध्या नगरी में आखिर कितने बदलाव हुए हैं, आइए जानते हैं अब जनता से। रामलला के दर्शन के लिए जाने वाला जो मार्ग है, इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ। वहाँ पर क्योंकि कैमरा पूरी तरह से वर्जित होता है तो इसलिए हम आगे तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो कतार है दर्शनार्थियों की वो आप यहाँ से ही देख सकते हैं। कितनी लंबी जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर जो लोग हैं अब उनसे जानेंगे कि आखिर अयोध्या का कितना विकास हुआ है और इस विधानसभा को किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? रमाशंकर यादव। तो यादव जी ये बताइए, इस बारी क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से चीज़ों को देख पा रहे हैं? 5 साल में कुछ यहाँ पर काम हुआ है, नहीं हुआ? बहुत हुआ है, बहुत। शुरुआत है, इसलिए ये काम आगे बढ़ेगा। जब 5 साल का और मौका मिलेगा तब ये काम और दिखाई देगा। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत नींव पड़ गई है। अब जमीन के नीचे नींव पड़ी है, जब ऊपर आएगा तभी तो दीवार दिखेगी। तो सारे काम उधर जो है रास्ते के काम शुरू है और जो सारी व्यवस्थाएं हैं इधर की भी रास्ते चौड़े करे हैं, मंदिर का काम है और तमाम रास्ते हैं जो 4 लेन से आ रही हैं, जो जाम लगता है उसका निराकरण, ये सारी चीज़ें हो रहा है। इस रोड के भी चौड़ाकरण की बात चल रही है? चल रही है, हाँ। ये भी 45 फीट चौड़ाकरण की बात चल रही है। आ गया है, बात नहीं चली है, काम पूरा हो चुका है 50%। हाँ, तो ये बताइए, मतलब आपको लग रहा है बीजेपी को दोबारा जनता मौका दे? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। प्रदीप जी, तो प्रदीप जी क्या कहेंगे, 5 सालों में कुछ विकास हुआ है इस विधानसभा में? नहीं सर, देखिए 5 सालों में विधानसभा की बात की जाए तो जो यहाँ का विकास की बात किया तो डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है सर। देखिए साफ़ सफाई से लेके सड़कों से लेके बहुत कुछ विकास हुई है। लेकिन सर ये चुनाव की बात है तो सर यहाँ गवर्नमेंट फिर भी बीजेपी की बननी तय है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सर जो भी है हमारे, अब आप ही देख लीजिए 5 साल में कोई और मुख्यमंत्री और रामलला का दर्शन करने एक बार भी नहीं आया है। हमारे मुख्यमंत्री साहब तो एक बार आते हैं, रोड तो सही होती है। हम तो कहते हैं 7 दिन में 3 बार आवें, रोड तो सही हो, साफ सफाई तो हो जाएगी। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये जो मार्ग है इस पर ऐसी छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब यहाँ पर कई सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। ऐसे में जो मार्किंग है, मैं कैमरा पर्सन अनिल जी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि मार्किंग सभी दुकानों के बाहर कर दी गई है। जो भी इस अब जो विकास कार्य है उसमें आ रही हैं तो वो मार्क कर दी गई हैं। ये क्या यहाँ पे जो मीटर है क्या लिखा है? जैसे सर 2.90 सेंटीमीटर होता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप 3 मीटर इसको मानिए। 3 मीटर का मतलब 10 फुट। ये चौड़ीकरण में बीच रोड से हमारी 10 फुट दुकानें अंदर जाएंगी। जिसकी दुकानें बच रही हैं उसको मुआवजा मिल जा रहा है और जिसकी नहीं बच रही हैं आपकी नहीं बची, जैसे कि हमारी थोड़ी बहुत तो बच रही है, हमको मुआवजा 1,61,000 रुपये हमारा मुआवजा बना है। टोटल मुआवजा भूमि का लेके 3,61,000 रुपये बना था। जिस आप किराए पर हो? मैं किराएदार हूँ, मैं श्री राम गुलेला मंदिर का किराएदार हूँ, जो कि हमारे 2 लाख रुपए हमारे महंत जी को मिल जाएगा और 1,61,000 हमको मिल जाएगा। ये सामने भी कुछ दुकानें बनी हुई हैं जिसको एक मुआवजा तो मिल रहा है लेकिन दुकानें नहीं मिल रही हैं। अयोध्या में अफरा तफरी का माहौल है। सारे दुकानदार घबराए हुए हैं कि हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। आखिर जो दुकान, मकान, घर, बिजनेस उजड़ रही है वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? मुआवजा नहीं दे रही है, अनुदान दे रही है। अनुदान का मतलब, दान का मतलब क्या हुआ? 10,000 भी दिया, 10 लाख भी दिया, 10 रुपया भी दिया, उससे क्या हमारी सारी जिंदगी चल जाएगी? हैं? जिंदगी तो वही से चलेगी जब हमारी रोजी रोटी बची रहेगी। इस वक्त मैं हनुमान घड़ी मंदिर के बाहर मौजूद हूँ और मंगलवार का दिन है। यही वजह है कि भक्तों का सैलाब हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लेकिन
ये पब्लिक है सब जानती है कि कार्यक्रम में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ और यहाँ की जनता आखिर किस तरीके से मौजूदा सरकार के काम का आकलन करती है। आप पहली बार ही अयोध्या आए हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार ही आए। पहली बार कब आए थे? करीब आज से 8 साल पहले आया हुआ था। 8 साल पहले आए थे। क्या परिवर्तन कुछ देखने को मिल रहा है आपको, कुछ अलग, या वैसी ही चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही हैं? बहुत परिवर्तन है, पहले से तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पहले से काफ़ी मंदिरों में भी व्यवस्था अच्छी हो गई है। पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी पहले, अब काफ़ी सिक्योरिटी है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन जितना बड़ा ये स्थान है, जितना ये दिव्य स्थान है, उसके लिहाज से यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जैसे कि न तो आप कहीं मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए और अन्य स्थान पर सीना जी चले जाइएगा, सबसे पहली बात कि रोडों पर सफाई बहुत होती थी। यहाँ न तो पर्याप्त रूप से सफाई है, छोटी छोटी कंकड़ियाँ रोडों पर पड़ी हुई हैं। तमाम इतनी जनता बाहर से आ रही है, उनके लिए न मूलभूत सुविधाएं हैं, न शौचालय है, न वॉशरूम जाने के लिए है। मतलब बहुत सी इतनी सुविधाएं जो खासकर महिलाएं जितनी आ रही हैं उनके लिए न तो वो चीज़ है, जबकि इतना बड़ा दिव्य स्थान है और इतनी बड़ी इसकी घोषणा हो चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पर सही मायने में जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आप भी यही मानते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत सुविधाओं का अभाव तो है, लेकिन क्या है कि नई नई चीज़ है, नया बन रहा है, तो थोड़ी सुविधाओं में थोड़ा समय भी आएगा। लेकिन उसके हिसाब से जिस हिसाब से भीड़ आ रही है, तो भीड़ को सही तरीके से दर्शन हो सकें, सही तरीके से जा सके। अब यहाँ इतने पीछे से लेके वहाँ ऊपर तक लाइन है, कम से कम 5-10 हज़ार आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। अब ये दर्शन करके जब वापसी आएगा तो इन बाज़ारों में फिर निकलने में बड़ा दिक्कत होगी। बस केवल यही दिक्कत है, बाकी का बहुत सुविधाएं बहुत अच्छी हैं कि सिक्योरिटी वगैरह चेक से आप अंदर तक दर्शन करा रहे हैं, कहाँ पे मंदिर बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सब देखने को मिल रहा है। अब कोशिश करेंगे दुकानदारों से उनकी राय जानने की, क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी हैं। उन्होंने एक लंबे समय से अयोध्या को देखा है, यहाँ वो रह रहे हैं, यहाँ के वोटर भी हैं। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकाश गुप्ता। आकाश जी, आप यहीं के मूल निवासी हैं अयोध्या? यहीं के हैं। क्या आकाश जी, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या कुछ परिवर्तन पिछले 5 साल में आप अपनी विधानसभा में देख पा रहे हैं? जी, बहुत ही परिवर्तन हो गया। आज हम 15 साल से दुकान पे बैठते हैं, 11 साल की उम्र थे से दुकान पे बैठते हैं, आज 26 साल उम्र है मेरा। कभी भी इतना परिवर्तन कभी नहीं देखे थे जितना अभी 3-4 सालों में हो गया है। क्या हुआ है? जब से राम मंदिर का योगी जी ने और मोदी जी ने हमारे वहाँ पे निर्माण शुरू किया, जब से शिलान्यास किया, यहाँ पे इतनी भीड़ होने लगी है, हम लोग की कमाई इतनी भी बढ़ गई है कि हम खुद ही कल्पना नहीं कर सकते थे। और हम फिर भी ये हम मोदी जी का आभार करते हैं कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी कर दी है और कभी कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती है। यहाँ पर आगे कुछ लोग चाय पी रहे हैं, उनसे भी हम चाय पे चर्चा करते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संतोष कुमार से। कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से हैं, राजधानी से आए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप मौजूदा, अगर सरकार की हम बात करें, या अयोध्या विधानसभा जिसमें हम मौजूद हैं, आप कई बार आ चुके होंगे यहाँ पर? हाँ, मैं पहले भी आया हूँ। बड़ा परिवर्तन है, बड़ा भव्य कर दिया है। ये पूरा टीन शेड वगैरह अब सब नया कर दिया गया है। अच्छा। हनुमानगढ़ी तो बाबा संकट मोचन हनुमान जी का गढ़ है भाई ये। पहले अव्यवस्था थी काफी यहाँ पर? हाँ, पहले काफी अव्यवस्था थी। अव्यवस्था तो पहले बहुत थी, अब काफी कुछ है। अब पुलिस प्रशासन सभी लोग, सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है यहाँ, और समुचित मात्रा में दर्शन भी लोगों को नियमबद्ध हो रहा है यहाँ। तो क्या लगता है कि इस बार भी जनता योगी सरकार का ही साथ देगी? किस तरह से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, सभी को योगी सरकार का साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप किस तरह से देख रही हैं, खासतौर से अयोध्या में? आपने रामलीला के भी दर्शन किए होंगे, हनुमान जी के भी दर्शन किए। सर, आज हम पहली बार अभी आए जी, हम पहली बार आए हैं, लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। हाँ, निकालने का सिस्टम, लाइन लगाने का सिस्टम, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अयोध्या में बदला है कुछ पिछले 5 साल में? ये बदला तो है, हाँ, 5 साल में बदला है। जो प्रोजेक्ट यहाँ आया हुआ है, अभी उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाया, लेकिन 5 साल बाद अगर योगी फिर हो गए, सरकार बन गई, तो अयोध्या का कायाकल्प हो जाएगा। कुछ और दूर चलते हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार आखिर जनता की क्या राय है।
सरयू के तट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ भी अलग जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। इस बारी ये बताइए किसे बिठा रहे हैं अपनी नावों में सवारी के लिए, बीजेपी को, सपा को, बसपा को या कांग्रेस को? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। क्यों बीजेपी? बीजेपी हम लोग भी रहते हैं यहाँ पे, बीजेपी ही सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो नाव वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग का भी सपोर्ट होता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि माझी और जो सारे निषाद समाज के लोग हैं उनके पास है। नहीं, अभी तो सब बीजेपी है। कुछ और भी जो नाव चालक हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव जी। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है, नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल जो कर रहे हैं मोदी जी या योगी जी, बहरहाल ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हम हुए, अभी हमारे यहाँ शौचालय नहीं बना हुआ है। मोहल्ला जलवानपुर के रहने वाला हूँ। हाँ, तो कुछ ऐसे हमारे ऐसे गरीब भी हैं अभी मौजूद हैं कि कुछ काम अभी नहीं हुआ है। लोगों के लिए यहाँ पर कुछ क्या आय का सूत्र बढ़ा है जब से यहाँ पर काम चल रहा है? आय सूत्र तो बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, साफ सफाई भी है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत विकास भी हो रहा है, ये बात नहीं है, लेकिन गरीब के लिए भी सोचना चाहिए। यहाँ हम लोग लहास निकाल देते हैं और यहाँ नाव भी चलाते हैं, यहाँ लोग को बचाते भी हैं, लेकिन मोदी योगी जी क्या कर रहे हैं हमारे लोग के लिए? भाई कुछ हम लोग को भी तो चाहिए, जितना हम लोग करते हैं उतना हम लोग को मिलता नहीं है। केवल मिलता है किसको है? जो यहाँ नौकरी करते हैं उनको मिलता है। हमको क्या मिलता है? नाव चलाए, अपना रोजी रोटी भरे पा गए, उसी में हम खुश हैं। और लेकिन उनको सोचना चाहिए ना कि कम से कम नाव चालक के बारे में कि उनको भी कुछ दें। इस बारी क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी, समाजवादी आएगी, बीएसपी आएगी, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। क्यों? बीजेपी जब से आई है तब से कुछ ना कुछ दिख रहा है काम, बाकी पहले तो कुछ दिख नहीं रहा था। अयोध्या बीजेपी जब से आई तब से अयोध्या का विकास दिख रहा है। अच्छा। उसके पहले अयोध्या विकास कोई नहीं आता था यहाँ पे। अच्छा, कोई मुख्यमंत्री कोई यहाँ पे नहीं आता था। जब से योगी जी आए हैं तब से सभी लोग आने लगे हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कि सिक्किम से यहाँ पर पहुँची हैं। क्या नाम है आपका? कमला शर्मा। कमला शर्मा जी। कमला जी, ये बताइए, आपने बताया कि आप सिक्किम से आई हैं, पहले भी आ चुकी हैं 2-3 बार, तो अभी क्या बदलाव आप देख पा रही हैं अयोध्या में? बहुत चेंज हुआ है। पहले भी 2-3 साल आगे आई थी, उसमें कुछ इतना वो नहीं था। अभी बहुत सफा, नीट एंड क्लीन, और ये सब बदलाव चेंज आ गया जैसा लगता है मुझको। क्या बोलूं? पहले घाट पे या फिर मंदिर के मार्ग पर या सड़कों पर इतनी व्यवस्था नहीं दिखती थी जो अब दिख रही? नहीं, पहले कुछ नहीं, ऐसा व्यवस्था कुछ नहीं था। अभी बहुत अच्छा है। बहुत ऐसा बोटिंग ऐसा वगैरह कुछ नहीं था, अभी बहुत सुंदर लग रहा है। लग रहा है आपको कि बीजेपी कुछ काम कर रही है यहाँ पर? जैसे असम में बीजेपी की ही सरकार है, यहाँ पे क्या लग रहा है? आप लोगों से भी बात कर रही होंगी। जी, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ये तो गर्व की बात होनी चाहिए। ऐसे मोदी सरकार आने से हम लोग बहुत खुश है। ये बहुत अच्छा भी हो रहा है, बहुत प्रोग्रेस भी हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है। हिंदू धर्म के लिए मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ पुरोहित मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विवेक पांडे है। पांडे जी, ये बताइए कि अब क्या किस तरह से ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? बदलाव तो बहुत है। पहले जो है 10 की संख्या थी, अब 1000 की संख्या, पब्लिक श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं। अयोध्या में प्रतिदिन भीड़ हो रहा है लाखों के तादाद पे। राम मंदिर जब से बनने लगा है तब से पब्लिक ज़्यादा आ रही है। क्या क्या यहाँ पर पूजा पाठ की क्या करवाते हैं व्यवस्था, क्या कुछ होती है? यहाँ पर यात्री आते हैं, स्नान करते हैं, स्नान के बाद गौ माता का पूजा करते हैं। कुछ लोग संकल्प भी करते हैं अपने परिवार के हित के लिए, कल्याण के लिए, माता पिता के आत्म शांति के लिए पिंड श्राद्ध भी करते हैं। हाँ, यहाँ पिंड होता है, हम सब कराते भी हैं क्योंकि तीर्थ पुरोहित हैं
और हमारा कराने का काम है। आपको ये बताइए, क्योंकि आपने बताया आप यहाँ के वोटर भी हैं इस विधानसभा के, क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या चीज़ें अभी चल पा रही हैं, क्या आप देख पा रहे हैं, लोगों से बात करते होंगे? यहाँ पर क्या यही चल रहा है कि बीजेपी है, बीजेपी है। कोई बदलाव नहीं, विकास भी बहुत हो रहा है। पहले से अयोध्या काफ़ी डेवलप हो गया है। हाँ, और 2022 में भी योगी जी आएंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ। क्या नाम है आपका? रवि पांडे। अच्छा रवि जी, क्या जैसे कि यहाँ पर आपके दो साथी हैं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत काम किया है, तो क्या सब कुछ अच्छा ही है अयोध्या में? आपको भी यही लगता है? हाँ, अयोध्या में तो सब कुछ अच्छा है, हर क्षेत्र में देखा जाए, विकास के क्षेत्र में। और यहाँ हम लोग का भी इनकम बढ़ गया है, बाहरी श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आने लगे हैं पहले की अपेक्षा से। और आप इस तट पे बैठते हैं, इसकी साफ सफाई यहाँ पर पहले होती थी या अभी हो रही है, या अभी नहीं होती? मैं ये जानना चाहता हूँ। होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन देखा जाए तो अधिकतर जब अब जो है पहले की अपेक्षा अधिक होने लगी। डेली का काम हो गया, नहीं पहले जैसे कोई मुख्य तिथि होता था, 13 होता था, मंगलवार होता था, जब श्रद्धालु के आने की अधिक संभावना होती, जिस तिथि को उस तिथि में होता था। अब क्या है, अब डेली होता, पर पर्व के पहले होता था, अब डेली होता है। अभी तो कुछ चीज़ें होंगी जो आप लोग चाहते होंगे कि अगर ये हो जाए तो और बेहतर है। ये तो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, चाहे हमारी हो सबकी, तो हैं बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो हो रहा है। अब क्या बताएं, धीरे धीरे सब हो रहा है। अब रेलवे स्टेशन ही देख लीजिए, और उसके बाद में रोड देख लीजिए, पूरा एकदम लाइट वाइट पूरा सब अंडरग्राउंड हो गया है। जो बिजली के खंभे उम्बे थे सब हट गया, थोड़ा सौंदर्यीकरण में अच्छा लगेगा देखने में। और सरयू तट भी साफ़ है, और यहाँ पहले टटिया लगता था नीचे तक, वो सब भी हट गया है। हम लोग को भी खुशी है, बहुत ज़्यादा तक चौकी लगाने नहीं पड़ता है, और अपना एक स्थान लिए तो छोटा सा उसी में रहते हैं हम लोग। बहुत सुंदर हो गया है, पहले बहुत दिक्कत होती थी। विकास अयोध्या में हो रहा है, ये कहना है अयोध्या वासियों का। वहीं दूसरी बात ये भी है कि समाजवादी पार्टी 2012 में यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई थी। यही वजह है कि पूरे दमखम के साथ इस बार समाजवादी पार्टी इस विधानसभा पर दावा भी ठोक रही है। फिलहाल हमारी पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।